तो जय हिंद। जिस प्रकार हम पिछले एक महीने से आपको सीरीज दे रहे हैं और मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो आज हम लोग मॉडल पेपर का सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय देखेंगे। और जो मतलब उनकी रचना, मतलब दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग आज सुमित्रानंदन पंत जी को देखेंगे, ठीक है। और 3+2 5 नंबर का पक्का हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए जीवन परिचय देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीवन परिचय है सुमित्रानंदन पंत का और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जैसे इस प्रकार हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट, और जीवन परिचय शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे ठीक पड़ता है पर उतना भी नहीं, ठीक है। तो श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। तो श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था तथा इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहांत हो गया था, ठीक है। तो इनके जन्म के उपरांत 6 घंटे के उपरांत इनकी माता जी का देहांत हो गया, ठीक है। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी की गोद में हुआ। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था, ठीक है। तो मतलब सुमित्रानंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव कहाँ पर था? अल्मोड़ा। कहाँ पर? कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। तो देखिए 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव के अल्मोड़ा में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी, बनारस, ठीक है, आए। वहां से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। उन्होंने बीए के लिए किंतु मतलब बीए पढ़ा और किंतु परीक्षा के पहले ही विद्यालय छूट गया या टूट गया, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी ने गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाया था, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। असहयोग आंदोलन क्या था या वो सोशल हिस्ट्री में आएगा, मतलब कि सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है। पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था, ठीक है। तो बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सुमित्रानंदन पंत जी का मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुआ, अर्थात ये 77 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चले गए, ठीक है। और बीच में भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। इस बीच में भर दीजिएगा एकदम, मतलब इनका बचपन का नाम ये था। इन्होंने बचपन में अनेकों ऐसी घटनाओं का उत्पादन या हेनतेन बचपन में बहुत शरारती किस्म के थे और मतलब अनजान होते थे, और ये बचपन में इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ऐसे बना के लिख दीजिएगा बीच में। इतना छोटा लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर ही नहीं देगा, ठीक है। तो आप 1.5 पेज में लिखिएगा, वो बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी बड़ी होती है, ठीक है। तो और इसके बाद रचनाएं 2 नंबर का आपको दिखाए ही हैं, आपको दोबारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर रचना का, ठीक है। देखिए दिए गए कवियों में से किसी एक का, यहाँ पर देखिए दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आपको 2 नंबर वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य संग्रह में आता है लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, बीड़ा आदि, ठीक है। तो ये 5 में से 3-4 लिख देंगे तो भी ठीक है। रचनाएं भी हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।